नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डर का असली चेहरा पर। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम किशोर है। मैं एक कंपनी में सीनियर साइट मैनेजर हूँ। हमारी कंपनी का काम ग्रेनाइट की माइनिंग करना है। हमारी कंपनी को राजस्थान में जालौर जिले में एक ग्रेनाइट की खदान की माइनिंग का काम मिला था। मुझे उस खदान में काम चालू करने से पहले खदान के निरीक्षण के लिए भेजा गया। मैं खदान पर जाने के लिए अपने साथ एक ड्राइवर को लेकर चल पड़ा। लगभग 4 घंटे की ड्राइव के बाद हम खदान की लोकेशन पर पहुंचे। खदान के बाहर एक गेट था, उस पर ताला लगा हुआ था। गेट के बाहर एक छोटा सा गार्ड रूम बना हुआ था। हमने गार्ड को बुलाकर उस गेट को खुलवाया। हम लोग अंदर चले गए। वहां मैंने देखा खदान में मशीनरी लगी हुई थी, पर वो बहुत ही पुरानी और जर्जर हालत में थी। और जो ऑफिस की बिल्डिंग बनी हुई थी वो भी बहुत ही बुरी हालत में थी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत ही सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया हो। वो खदान लगभग पिछले 15 साल से बंद थी, तो मशीनों पर और सभी जगहों पर धूल और जाले लगा होना तो लाजमी था। मैं मशीनों की जांच करके उनकी लिस्ट बनाने में लग गया। मुझे यह काम करने में लगभग 2-3 घंटे लग गए होंगे। मैंने उन मशीनों की पिक्चर क्लिक की और वहीं रिपोर्ट बनाने लगा। तब तक शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने लगा था। मैंने गार्ड को लाइट जलाने के लिए कहा। गार्ड ने कहा, सर अभी तक तो हमने यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं कर रखी, क्योंकि रात को कोई यहाँ नहीं रुकता है। मुझे ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगी मशीनरी थी। खदान में से मशीनों के पार्ट चोरी होना आम बात होती है, और कोई गार्ड रात को भी नहीं रहता, तो चोरों के लिए तो ये बहुत ही आसान जगह थी। मैंने गार्ड से पूछा, रात को यहाँ कोई भी क्यों नहीं रहता? उसने कहा, सर यहाँ पर किसी प्रेत या आत्मा का साया है। मैंने गार्ड से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? गार्ड ने कहा, सर मैं बकवास नहीं कर रहा, यहाँ सच में प्रेतों का साया है। जो कोई भी रात को यहाँ रुकता है उसे अजीब अजीब आवाज़ें आती है, जैसे कोई किसी को काट रहा हो। कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो कभी बहुत सारे लोगों के भागने की आवाज़ आती है। 5 साल पहले भी इस खदान को चालू करने की कोशिश की गई थी। तब जो लोग यहाँ रुके थे वो सुबह ये सभी खान के अलग अलग हिस्सों में मरे हुए पड़े मिले थे। मुझे गार्ड की बातों पर थोड़ी हंसी आई और कहा, तुम नशा तो नहीं करते होंगे। 1 हफ्ते बाद हम यहाँ काम चालू करेंगे। किसी ऐसे आदमी को ढूंढ लेना जो रात को यहाँ रुक सके, और हम लोग भी 2 महीने तक यहीं रुकेंगे। ये बात बोलकर मैं गाड़ी में बैठ गया और वापस आ गया। अगले दिन मैंने रिपोर्ट सबमिट की और जरूरत की चीज़ों और काम करने वाले मजदूरों को इकट्ठा किया। हमने सारी तैयारी की और 1 हफ्ते बाद सुबह सुबह वहाँ पर सारा सामान लेकर पहुँच गए। हम लोगों ने वहाँ जाकर सबसे पहले हम लोगों के रहने की व्यवस्था करने लगे। वहाँ पर ऑफिस की बिल्डिंग से दूर एम्प्लॉयज़ क्वार्टर बने हुए थे, पर उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। जगह जगह पर कीचड़, धूल और जाले लगे हुए थे। आसपास के पेड़ों की जड़ें दीवारों में से कमरों में आ गई थी। मैंने 2-3 आदमी लगाकर उस जगह को साफ करवा दिया। हमें अपने रहने लायक जगह बनाने में रात हो गई थी। हम सभी अपना अपना सामान क्वार्टर्स में रखा है। हम सभी बाहर एक गोला बनाकर बैठ गए और खाना खाने लगे। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और किस्से कहानियां सुना रहे थे। थोड़ी देर में एक आदमी, जिसका नाम रोशन था, उसने बताया कि वह पास के ही जिले का रहने वाला है। उसने इस खदान के बारे में बहुत सी भूता घटनाएं सुनी है। मैंने उससे कहा, तो फिर तुम्हें यहाँ आने में डर नहीं लगा? उसने कहा, मुझे डर वर नहीं लगता सर, मुझे तो यहाँ कोई भूत मिल जाए तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। हमारी टीम में एक सीनियर मशीन ऑपरेटर भी थे। उनका नाम कमल था। उन्होंने रोशन को बीच में टोकते हुए कहा, अगर तुम भूत प्रेत में नहीं मानते तो मत मानो, पर उनका अपमान मत करो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। रोशन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। हम सभी ने खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद हम सभी सोने चले गए। रात को 2-3 बजे एकदम से मेरी नींद खुली। मैंने देखा खिड़की में से एक साया अंदर देख रहा है और कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मैं थोड़ा डर गया। मैंने जल्द से लाइट जलाई, फिर वो साया गायब हो गया। मैंने खुद को समझाया शायद कोई जानवर होगा। अगले दिन हम सभी वापस अपने अपने कामों में लग गए।
मैंने देखा रोशन आज कुछ ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। रोशन सिर्फ गर्दन नीचे करके चल रहा था और बड़बड़ा रहा था। वो कोई काम भी नहीं कर रहा था। मैंने रोशन को बुलाया और कहा कि क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? रोशन ने मुझसे आंखें नहीं मिलाई और नीचे ही देखता रहा। मैंने फिर से कहा, तबीयत ठीक नहीं है तो जाकर आराम कर लो। रोशन बिना कुछ बोले वहां से चला गया। शाम होने के बाद जब सभी मजदूर अपना सामान समेट रहे थे, उस समय एकदम से चीखने की आवाज आई। ये आवाज एम्प्लॉय क्वार्टर से आ रही थी। सभी लोग भागकर उधर की तरफ गए। वहां का नजारा देखकर हम सभी दंग रह गए। वहां रोशन नीचे गिरा हुआ पड़ा था। उसके एक हाथ में चाकू था और दूसरे हाथ में उसकी कटी हुई गर्दन। हम सभी ये देखकर बहुत डर गए। हम सभी वहां से पीछे हट गए। हमने जल्दी से पुलिस को वहां बुलाया। पुलिस ने आते ही उस जगह को सील कर दिया और सभी से पूछताछ करने लगी। हमने कल ही वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा। मैं उन्हें कंट्रोल रूम में ले गया। हम दोनों फुटेज देखने लगे। उस वीडियो में दिख रहा था रोशन कमरे में चला गया, फिर थोड़ी देर बाद बाहर आया। उसके हाथ में चाकू था। वो उस चाकू को दीवार के कोने की तरफ करके लहरा रहा था और उस कोने में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आगे का नज़ारा हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से देखा। वीडियो में दिख रहा था कि रोशन बहुत ज़्यादा डर रहा था और उसने एकदम से चाकू अपने गले पर रखा और दूसरा हाथ अपने बालों पर रखा और अपना गला काट दिया। उसके बाद वो वीडियो बंद हो गया। हमें समझ नहीं आया ये क्या हुआ। पुलिस ने पूरी खदान को सील कर दिया और हमें पास के ही एक गेस्ट हाउस में रुकवा दिया। मैं और कमल जी रात को साथ बैठे थे। कमल जी ने भी वो वीडियो देखा था। उन्होंने कहा, हो ना हो ये काम किसी प्रेत का ही होगा। उस रात रोशन ने उनका अपमान किया था और उन्होंने उसका बदला ले लिया। मैं कमल जी की बात सुनकर थोड़ा घबरा गया। पुलिस ने उस खदान को 1 महीने के लिए बंद कर दिया। हम सभी शहर लौट आए। हम सभी के दिमाग में उस घटना को हटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस घटना के 1 हफ्ते बाद मुझे बहुत डरावने सपने आने लगे। सभी सपनों का अंत एक जैसा हो। हर सपने के अंत में मैं अपना सिर काट देता था। यह रोज देखना मेरे लिए बहुत भयानक होता जा रहा था। मैंने इस बारे में कमल जी से बात की। उनकी बात सुनकर मैं अभी दंग रह गया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी इसी तरीके के सपने आ रहे हैं। हमारी टीम में जो लोग काम करने गए थे, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की। वे सभी भी इन्हीं तरीकों के सपनों से परेशान थे। ये बात हम लोगों के लिए बहुत अजीब थी। हमें लगा शायद ये उस घटना के वीडियो देखने के कारण हम सभी के साथ ऐसा हो रहा है। एक दिन मैं हमारे नजदीक के मंदिर में गया। वहां एक संत बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा और देखते ही कहा, डरावने सपनों से परेशान होना। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गया। उन्होंने आगे कहा, जो शुरू की है उसे खत्म करो जल्दी से, नहीं तो जिन्हें वो सपने आ रहे हैं वे सभी अपना सर काट लेंगे। मैं उन बाबा की बात सुनकर घबरा गया और जल्दबाजी में वहां से चला गया। मैंने ये बात कमल जी को बताई। वे भी मेरी बात सुनकर घबरा गए। हम दोनों ने उन बाबा से मदद लेने का विचार किया। हम दोनों जल्द से वापस उस मंदिर में गए। हमें वहां पर वो बाबा मिल गए। हमने उन्हें सारी घटना बताई। हमने उन्हें हमारी मदद करने को कहा। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, पर हमें वापस वहीं चलना होगा। उस जगह वापस जाने की सोचकर हम दोनों डरने लगे, पर हमारा वापस जाना भी हमारी मजबूरी था। हम बाबा को लेकर वापस से खदान पर पहुंचे। इस बार खदान का नज़ारा दिन में भी भयानक लग रहा था। हमने जितना भी वहाँ सेटअप लगाया था वो इस तरह तहस नहस हुआ था जैसे किसी ने गुस्से में उसे तहस नहस किया, और जमीन पर अजीब अजीब सी आकृतियाँ बनी हुई थी। वहाँ पहुँचने के बाद मैं और कमल जी हम दोनों अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहे थे। हमारा गला लगातार सूखे जा रहा था। हमें घबराहट हो रही थी। एक समय पर हम दोनों को ऐसे लगा कि हम दोनों को हमारा गला काट लेना चाहिए। हम आसपास में धारदार वस्तुएं ढूंढने लगे, पर हमें कुछ नहीं मिल पा रहा था। हमें ऐसे लग रहा था जैसे हम पर हमारा कोई काबू नहीं है। बाबा इस बात को भाप गए। उन्होंने जल्द से हमारे ऊपर सिद्ध किया हुआ गंगा जल छिड़का। गंगा जल के छींटे पड़ते ही हमें ऐसे लगा कि हम होश में आ गए हैं। बाबा ने हमसे बात किए बिना ही जल्दी ही वहां से मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। ऐसे लग रहा था बाबा किसी से बात कर रहे हैं। बाबा थोड़ी देर बाद शांत हुए।
उन्होंने हमें कहा, यहाँ पर जो आत्माएं रहती है उन्हें पसंद नहीं कि यहाँ पर कोई काम शुरू करे। तुम लोग जल्द से जल्द अपना पर्सनल सामान यहाँ से लो और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। हाँ, एक बात और, सामान उठाने से पहले उन सभी आत्माओं से माफ़ी ज़रूर मांग लेना। हम बाबा के कहे अनुसार सभी का सामान लेने अंदर पहुंचे। हमें लग रहा था कि बहुत सारे साए हमारे साथ चल रहे हों। हम दोनों ने हाथ जोड़कर हर दिशा में देखते हुए उन सभी सायों से माफ़ी मांगी और उन्हें आश्वासन दिया कि हम कभी वापस यहाँ नहीं आएंगे, हमें माफ़ कर दो, हम जाने अनजाने में यहाँ आ गए थे। ऐसा करते ही साए हमसे दूर चले गए। हमने जल्द से सभी का सामान वहाँ से लिया और निकल गए। वो खदान आज भी बंद पड़ी है। हमारी कंपनी ने हमें वापस से कहा उस खदान में काम चालू करने के लिए, पर हम सभी ने मना कर दिया और आज भी वह खदान खंडहर ही है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।